हेलो गाइस, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने महमूद गजनवी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोहम्मद गौरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो शासक है वो है मोहम्मद गोरी, ठीक है दोस्तों। महमूद गजनवी के पतन के बाद, ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान में गोरी कबीले का विस्तार हुआ, ठीक है दोस्तों। गोरी कबीले का विस्तार यानी कि महमूद गजनवी मर चुका था, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपना शासन का आविष्कार किया, या फिर बोल सकते हैं कि बढ़ावा दिया। गोरी कबीले का विस्तार हुआ, ठीक है दोस्तों। इसी के चलते महमूद गजनवी की जो महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी सॉरी दोस्तों मोहम्मद गोरी इंडिया पर आक्रमण किया इसने, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उसी तरह सेम मोहम्मद गौरी ने किया, और दोस्तों किया मुल्तान मुल्तान क्षेत्र में, मुल्तान मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, और दोस्तों ये क्या था 1175 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों, जिसमें ये विजयी हुआ, ठीक है दोस्तों। ये जीत गया इसमें, विजय हुआ। दोस्तों, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, या जितनी भी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, हर बार दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको कचरा नहीं कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको वही पॉइंट कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मैं खुद दोस्तों परेशान हूँ कि मैं कचरा क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट ही कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, फर्स्ट आक्रमण किया दोस्तों उसने 1175 ईस्वी में, और इसमें विजयी हुआ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हुआ क्या, जब ये विजयी हुआ तो इसे लगा कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसे लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अब इसने अपना साम्राज्य फैलाने की सोची, ठीक है दोस्तों। तो उसी के चलते दोस्तों 1178 में इसका सामना हुआ। गुजरात का एक शासक था 1878 में मोहम्मद गौरी का सामना दोस्तों जिसके साथ हुआ वो था भीम सेकंड। एक भीम पहले जा चुका है, किसी भी काफी वक्त पहले एक भीम जा चुका है, उसके बाद भीम सेकंड था, ठीक है दोस्तों। इसका सामना हुआ भीम सेकंड मूलराज, ठीक है दोस्तों। 1178 में मोहम्मद गौरी का सामना भीम सेकंड मूलराज पर हुआ, जो कि गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक, ठीक है दोस्तों। भीम सेकंड मूलराज गुजरात पर शासन कर रहा था उस वक्त। मोहम्मद गौरी की नज़र इस पर पड़ी और इसके साथ आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों। और इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी हारा, ठीक है दोस्तों। गुजरात के शासक के साथ इसका सामना हुआ और इसमें ये पराजय हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी पहली हार थी, पहली
हार हुई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मोहम्मद गोरी फर्स्ट आक्रमण मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1175 ईस्वी में इम्पोर्टेंट है, इसमें ये विजय हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर उसका सामना हुआ 1178 ईस्वी में। इसे लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। फिर इसका सामना हुआ 1178 में मोहम्मद गोरी का भीम सेकंड मूलराज के साथ। ठीक है दोस्तों, इसमें ये हार गया और भीम सेकंड मूलराज जीत गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो जितना ये सब कुछ हो रहा था, इसी के चलते जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त दिल्ली में शासन कर रहे थे दिल्ली में शासन था। ठीक है दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त दिल्ली में क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब मोहम्मद गोरी का भीम सेकंड मूलराज के साथ आक्रमण हो रहा था या ये सब कुछ हो रहा था, तो दिल्ली में किसका शासन था? ठीक है दोस्तों, तो वो था पृथ्वी राज चौहान। और दोस्तों ये भी फर्स्ट नहीं है, ये है थर्ड। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ये शासन कर रहे थे दिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पर बैठे थे दिल्ली में जिस वक्त मोहम्मद गोरी का सामना मूलराज भीम सेकंड मूलराज के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये हार जाता है मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर उसके बाद वापसी आता है और डायरेक्ट सामना होता है इसका पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। ठीक है दोस्तों, जिसे आप बोल सकते हैं तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, और ये भी फर्स्ट युद्ध होता है इसका, पहला फर्स्ट युद्ध होता है। और ठीक है दोस्तों, और ये होता है 1191 में, 1191 में होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी का तराइन का युद्ध पहला युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसकी दूसरी हार होती है, यानी कि पहली हार तो हुई इसकी, भीम सेकंड मूलराज ने इसको हराया। ठीक है दोस्तों, सेकंड हार में पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है और इसमें इसकी दूसरी हार होती है, यानी मोहम्मद गोरी हार जाता है, हारा। ठीक है दोस्तों, वैसे बोल सकते हैं हम इसकी दूसरी हार। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मोहम्मद गोरी मुल्तान पर आक्रमण किया, इंडिया में घुसते सार इसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। विजयी हुआ क्योंकि पहला आक्रमण था दोस्तों इसका, ये जरूरी नहीं दोस्तों पहला आक्रमण था इसलिए विजयी हुआ, कुछ बात ऐसी रही होगी जिससे विजयी हुआ। उसके बाद इसे लगा कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ, इसलिए इन्हें 1178 में फिर आक्रमण किया और उसके समक्ष था भीम सेकंड मूलराज। ठीक है दोस्तों, गुजरात का शासक था वो भीम सेकंड मूलराज, और इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले हार हुई इसकी, पहले जीत गया था अब हार गए। उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था दिल्ली में शासन था पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। ठीक है दोस्तों, और फिर जब ये हार कर वापसी आता है तो इसका सीधा सामना आता है पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गोरी का तराइन का युद्ध जिसे बोलते हैं आप। फर्स्ट युद्ध था 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है दोबारा से, इसकी दूसरी हार होती है। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड भर गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हो, दोबारा से आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। कचरा तो दोस्तों आपको डस्टबिन में फेंक देना है। ठीक है दोस्तों, कचरे की जगह कहाँ होती है? डस्टबिन में, बस वहीं रखना है आपको कचरा ही।
आपको मैं मेन मेन पॉइंट ही कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, मेन मेन पॉइंट ही, समझ रहे हो ना। तो ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की दूसरी हार हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है क्या है, ये चैन से नहीं बैठता, इससे लगता है कि मैं इस बार कुछ कर पाऊंगा, इसलिए फिर आता है और सेकंड युद्ध होता है इसका, सेकंड युद्ध, सेकंड युद्ध, ठीक है। तो दिल्ली में, दिल्ली के शासक के साथ ही होता है, दिल्ली में शासन था पृथ्वीराज चौहान थर्ड का, ठीक है दोस्तों। सेकंड युद्ध में होता क्या है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जब बीच युद्ध होता है तो दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पृथ्वी राज चौहान थर्ड ही है, ठीक है दोस्तों, थर्ड व मोहम्मद गौरी के मध्य, ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य सेकंड युद्ध होता है, जिसके चलते मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड इसमें हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जीत गया तो दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान को उठाकर अपने साथ अफगानिस्तान ही ले जाता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गुलाम बनाकर, या बोल सकते हैं बंदी बनाकर, बंदी बनाकर बेहतर रहेगा दोस्तों, बंदी बनाकर कहाँ ले गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ले गया, ठीक है दोस्तों, बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। उसके बाद वहां से फांसी दे दी जाती है या फिर जैसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उनका रूल जैसे भी होगा। कहना मतलब ये है पृथ्वीराज चौहान को ये मार देते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब ये पृथ्वीराज चौहान इसका बंदी बन गया या इसे मार दिया, अब दिल्ली में शासन किसका था, किसी का भी नहीं था, अब दिल्ली खाली थी। उसके बाद इसे लगा कि अब मैं दिल्ली पर शासन करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद ये वापस आता है, वापस आकर इंडिया, ठीक है दोस्तों, इंडिया वापस आकर इसने दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व अजमेर पर, ठीक है दोस्तों, अपना नियंत्रण कर लिया था, ठीक है दोस्तों। वापस आकर इसने दिल्ली और अजमेर पर अपना आक्रमण किया, नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है दोस्तों। इसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी थी कि अब मैं ही शासन करूंगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात, ये क्वेश्चन आता है इसमें कि मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए।
साम्राज्य के संस्थापक। का नाम। तो दोस्तों मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए दोस्तों और शेयर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमें लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई चल रहा है कुछ। उसके बाद हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए, इसने दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो उसके बाद 1194 में दोस्तों एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ठीक है दोस्तों, 1194 चंदावर का युद्ध होता है जो कि मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच होता है। मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जो कि मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच होता है। इसमें दोस्तों होता है क्या है, जो जयचंद था वो कन्नौज का शासक था। जयचंद कन्नौज का शासक, कन्नौज का शासक था। ठीक है दोस्तों, जोगली निगाह या सामना हुआ का वो हुआ दोस्तों जयचंद के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध में जयचंद हार जाता है क्योंकि इसके पास इतना बल या सेना नहीं थी, इस कारण जयचंद की हार हो जाती है, हार गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद गोरी एक बहुत अपने आप में काफी विख्यात पावर थी, इसलिए दोस्तों इसलिए जीत गया। दोस्तों मोहम्मद गोरी एक सेनापति था। मोहम्मद गोरी का सेनापति वो था दोस्तों बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, इसने काफी नुकसान किया है हमारे इंडिया में। जो विश्वविद्यालय था, एक विश्वविद्यालय शिलालेख, विश्वविद्यालय शिलालेख, और एक थे नालंदा। इनको दोस्तों इसने नष्ट कर दिया था, जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इसने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। और ये होता क्या है दोस्तों, मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह इंडिया आया
और दोस्तों इसने इंडिया में आकर क्या किया, जब पूरी इंडिया से गुलाम हो गई तो इसने दोस्तों एक बच्चा गोद लिया, क्योंकि दोस्तों पूरी इंडिया में इसी का शासन था। तो गोद लेना तो कह नहीं सकते कि इसने एक बच्चा खरीदा, बाजार से एक बच्चा खरीदा जो कि बचपन से ही उसके साथ रहता था। ठीक है दोस्तों, बचपन से साथ रहने के कारण मोहम्मद गोरी के साथ वह बच्चा काफ़ी घुल मिल गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे उसी की। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बच्चा दोस्तों उसने बाजार से गोद लिया था। काफी बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जिस बच्चे को दिल्ली का शासन सौंप दिया था उस बच्चे का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1206 की बात है, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में दोस्तों जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली का साम्राज्य पर पूरा कब्जा कर लिया था, तो इसे लगा कि अब मेरी यहाँ कोई इच्छा नहीं है रहने की, अब मैं अपने किले वापस जाना चाहता हूँ अफगानिस्तान में। तो इसने दोस्तों एक बच्चा जो गोद लिया था उसे ये शासन सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, उस बच्चे का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक वह बच्चा था जो कि बचपन से ही इसके साथ रहता था, गोद लिया था दोस्तों या खरीदा था, आप कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन 1206 ईस्वी में इसी ने दिल्ली की सत्ता या शासन किया दिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, इसे सौंपने के बाद मोहम्मद गोरी अपने किले पर दोस्तों वापस जा ही रहा था, तो रास्ते में शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वह अपने साम्राज्य दोस्तों वापस जा रहा था, यानी कि अफगानिस्तान वापसी जा रहा था। अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की बागडोर संभालनी पड़ी, या कह सकते हैं मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को दिल्ली का शासक बना दिया। उसके बाद दोस्तों ये अपने अपने साम्राज्य में वापसी जा रहा था अफगानिस्तान, इसके लिए रवाना हुआ। तो दोस्तों रास्ते में ही इसका युद्ध हुआ दोस्तों, वो था एक दमक नामक स्थान पर खोखरों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में रास्ते में एक जाति पड़ती है दोस्तों दमयक नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, एक जाति पड़ती है खोखरो के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें बदकिस्मती ये रही कि इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी में जब अफगानिस्तान के लिए ये रवाना हुआ, सारा साम्राज्य, दिल्ली का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर, तो रास्ते में ही दमयक नामक स्थान पड़ता है दोस्तों एक, जो कि चीनी सीमा पर है,
खोखरों के साथ दोस्तों मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, या बोल सकते हैं इसकी हार हो जाती है। हार होने के साथ साथ हार होने के साथ इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, खोखरों के साथ युद्ध हुआ और हार हो गई इसकी, या हार गया है, क्योंकि दोस्तों सेना इसकी कम हो गई थी तब, तो इसे लगा कि अब मुझे अपने साम्राज्य वापस जाना चाहिए। तो रास्ते में ही खोखरों के साथ इसका युद्ध हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो डेट बताइए। यार डेट भूल जाता है दोस्तों, तो डेट है दोस्तों 15 मार्च 1206 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ, जिसके चलते मोहम्मद गोरी हार गया और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद गोरी का शासन यहीं तक था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।